हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए ना, तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कह लो या फिर वार्निंग कह लो यहाँ पर आपके लिए ये है कि इस टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव अटैचमेंट में बंधे हुए हो। और स्पेशली ये आपसे आपके काम के रिलेटेड हो सकता है या फिर आपका जो पैसा है उसके आसपास जो चीज़ें हैं ना उससे रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर ऑक्यूपेशन के कार्ड के साथ डेविल का कार्ड अटैच है। मीन्स या तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, भले ही उसके हिसाब से आपको बहुत पैसा भी मिलता हो, लेकिन ये आपको इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है। मीन्स आप अपनी हेल्थ को अलग कर दे रहे हो और सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर लगे हुए हो सकता है कि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो या फिर जो भी लोग बिजनेस कर रहे हो, मीन्स जैसे भी कैसे भी आप पैसे को कमा रहे हो ना, तो अगर किसी के साथ काम कर रहे हो ना, वहां पर कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव अटैचमेंट है। तो प्लीज पहले उन नेगेटिविटी से निकलो बाहर। बिकॉज यहाँ पर कंफर्मेशन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो कैट है ना, तो वो ये शो कर रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एंटिटी कह लो या फिर नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपको बोला जा रहा है कि आप उससे बाहर निकलो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कोई इंसान चीटिंग कर सकता है। बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये शो करता है कि कोई आपसे जेलस होके, क्योंकि आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही हार्डवर्क कर रहे हो, उसकी वजह से जो आउटकम है वो आपके फेवर में भी आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग आपने खुद को बना लिया है। और यूनिवर्स भी आपको बीच बीच में गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर मनी, या फिर आपकी पोजीशन को बढ़ाकर, या फिर अप्रिसिएशन मिलकर, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व करा के। तो ये सारी चीजों की वजह से ना लोग आपसे जलना शुरू कर दिए हैं। और हो सकता है कि अब वो आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको या तो खराब करेंगे या फिर आपकी इमेज को खराब करने की सोचेंगे, डिफेम करने की सोचेंगे। मतलब एक्शन वो लेंगे और उनका नाम जो आएगा वो आप पर आएगा। तो थोड़ा सा इन चीजों से बच के चलना। लेकिन यहाँ पर ब्यूटीफुल मैसेज ये भी है कि अगर जो लोग इन चीजों पर काम करते हो ना, तो एक तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर कहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपकी जब भी गट फीलिंग आपको बोले ना कि नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए, या फिर ये सामान मुझे यहाँ नहीं रखना चाहिए, तो उसको प्लीज सुनना। बिकॉज ये इंडिकेशन होता है हमारे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से कि हमें वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भी रिसीव हो सकता है, वो स्पेशली मैं ये बोलूंगी आपके पैसे से रिलेटेड है या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो चीजें हैं ना, यहाँ इमोशनल लेवल पर चीजें नहीं है। अगर आप सोचो कि ये लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी इसमें मैसेजेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज यहाँ पर मोस्टली जो मैसेज हैं आपके पैसे के रिगार्डिंग है, आपके काम के रिगार्डिंग है, या फिर आपका जो इंट्यूशन है उसके ऊपर है। और स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड है। बिकॉज यहाँ पर लास्ट में जो है स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो ये शो कर रहा है कि आपको अपने जो फियर्स हैं एक तो उन पे काम करना है, अपनी वीकनेसेस को रिमूव करना है। बिकॉज लोग जो भी है ना वो उसका मिसयूज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखो किसी चीज में कमजोर हो तो लोग उसी को बड़ा चढ़ा के लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई इसको तो ये चीज आती ही नहीं है, फिर भी इसको इतनी अपॉर्चुनिटी क्यों दे रखी है। तो थोड़ा सा आपको ये सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। बिकॉज फाइनेंशियली तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ है इस टाइम पीरियड में। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड के आने की वजह से ये कंफर्मेशन हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर गिफ्ट का जो कार्ड है वो भी शो कर रहा है कि यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग रखेंगे। थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और अपने आसपास के जो लोग हैं जो आपके ऊपर हावी होने की सोच रहे हैं उनसे थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि आपने एक गोल को अचीव कर लिया है, अब आपका फोकस है कि दूसरे गोल को अचीव करो। तो कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आपका कोई दूसरा गोल ऐसा है जो कि आपको अकेले करना है, तो प्लीज उसके बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर आप प्रिपरेशन करो, जो भी चीजें आपको करनी है वो करो, लेकिन उसके बारे में कि मेरे को ये चीज करनी है वो चीज करनी है गाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नजर लग सकती है,
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो चीज़ आ रही है ना वो चली ना जाए, उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आप प्रेयर्स वगैरह जो भी करते हो जिससे कि आप खुद अच्छा फील करो और अपने आप का जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करके रखो। तो बस यही रीडिंग है इस टाइम पीरियड के लिए आपकी। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।